साथियों, आज के इस वीडियो में ये जो बीटी ऑडियो प्लेयर है इसको रिपेयर करते हैं। ये बहुत पुराना है और इसमें क्या है कि इसके जो वायर हैं वो कुछ टूट भी गए हैं और काफ़ी समय से ये बंद पड़ा हुआ है। तो इसको चलिए पूरा रिपेयर करते हैं और बढ़िया से कंप्लीट करते हैं, फिर से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके कुछ पेच हैं, इनको खोल लेते हैं इस तरीके से ताकि ये जो प्लेट है इसको बाहर निकाल सकें। तो ये सभी पेच हमने खोल लिए। इसके बाद में बहुत आसानी से इसका जो सर्किट है, इसको जो पत्ता है उसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में ये जो प्लेट है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर वॉल्यूम है और यहीं से इसका जो ऑडियो प्लेयर है इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, बेस भी कम ज़्यादा होता है। तो चलिए इसकी यहाँ पर साफ़ सफाई बढ़िया से व्यवस्थित हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से जितने भी बीटी ऑडियो प्लेयर हैं इनको आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 आईसी लगी रहती हैं और इसी के बेस पे इसकी जो वॉल्यूम आवाज़ है वो डिपेंड करती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसके जो वायर हैं वो सभी हट गए हैं। इसमें 2 जो सप्लाई रहती है ये आउटपुट रहता है, इसमें 2 आप स्पीकर भी लगा सकते हैं। डबल आईसी है तो 2 स्पीकर आप लगा सकते हैं। उसके बाद में 12 वोल्ट डीसी बैटरी से आप इसको चला सकते हैं और यदि आप लाइट से चलाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से सर्किट लगाने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन ये जो सर्किट बना हुआ है ये केवल डीसी वोल्टेज पे है, जो 12 वोल्टेज की सप्लाई रहती है उसके लिए ये स्पीकर है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके जो वायर हैं वो सभी टूट चुके हैं और जो नहीं टूटे हैं तो वो हिल गए हैं, थोड़े बहुत हिल गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन वायरों को छील के फिर दोबारा से कनेक्शन करेंगे जिससे इसके भविष्य में भी वायर इतनी जल्दी से टूटे नहीं और बढ़िया से सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से और अलग से वायर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्लेट में क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो पत्ती लगी हुई है ये कॉपर की प्लेट में है वो जल चुकी है। तो ये जो सप्लाई पावर सप्लाई आ रही है तो वो जल गई है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर एक अलग से डायरेक्ट वायर लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो इसमें जो कॉपर की पत्ती जल चुकी है उसकी ये डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगा शॉर्टकट तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में इसकी सोल्डिंग करेंगे दोनों तरफ से। एक तरह से इसको बाईपास तरह के कह देंगे, ये बाईपास तैयार कर देंगे हम। अब ये देखेंगे कि यहाँ से जहाँ तक इसकी सप्लाई है, ऐसे यदि आपका दोस्तों कोई भी प्लेट में यदि ये कॉपर जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो फिर आप वहाँ नज़दीकी में देखिए इसमें कनेक्शन कहाँ है और फिर दूसरी जगह जितने नज़दीकी में कनेक्शन होगा वहाँ पर आप इसकी डायरेक्ट बाईपास करके एक वायर को जोड़ देंगे, जैसे हम यहाँ पर इस वायर को जोड़ रहे हैं। बढ़िया से इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये बाईपास जो वायर है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों इसमें जो वायर हैं एक एक करके उनको हटाएंगे और जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर ये देखिए ये जो पावर सप्लाई का है, ऑन ऑफ का सिस्टम है यहाँ से, तो इसकी जो सप्लाई है इसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद में जो डीसी वोल्टेज से प्लस वाला वायर रहता है बाहर से आता है, इसको भी यहीं डायरेक्ट स्विच में करेंगे। फिर स्विच में होते हुए सप्लाई जाएगी तो यहाँ से इसका ऑन ऑफ का सिस्टम चालू रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, जहाँ से आप इसको खोलेंगे तो वैसे इसको आप फिर सोल्डिंग करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी कभी हो जाता है, अगर हमने ध्यान नहीं देते हैं जल्दी से वायर को खींच लेते हैं और फिर पता नहीं चलता कौन सा वायर कहाँ पर लगाएंगे। तो उसके पीछे जो सर्किट लगा हुआ है, तो कंपोनेंट लगा हुआ उसको देख कर हम वायर खींचेंगे और फिर लगाएंगे, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से जितने भी वायर हैं इनको पहले अनसोल्ड करेंगे, उसके बाद में काटेंगे और फिर छील कर बढ़िया से फिर से सोल्डिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे जो वायर हैं वो नज़दीकी से अगर टूट रहे हैं तो फिर एक तरह से नए वायर सब छील कर फिर से हम सोल्डिंग करेंगे, तो फिर हमारे जो वायर का कनेक्शन है वो फिर से मजबूत हो जाएगा और दोबारा से कोई भी कनेक्शन इसका टूटेगा नहीं। तो इस वजह से यदि आप इसमें दोस्तों यदि आप कोई
एक सोल्डिंग आप करते बाकी नहीं करते वायर, तो कुछ दिन बाद दूसरे वायर टूट जाता, फिर दूसरे वायर टूट जाता, तो इस वजह से आप परेशान होते हैं। तो इसमें क्या है, हम सभी वायरों को फिर से काट कर सोल्डिंग कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर सभी खींच के एक एक भी लगाए जा सकते थे, लेकिन ऐसे में क्या है दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से एक एक करके सोल्डिंग आप खींचिए और एक एक करके इसको लगाइए। तो इससे पता ये चलेगा कि आपका जो कनेक्शन कहाँ पर कैसे हुआ है, वो आसानी से आप ढूंढ पाएंगे। चलिए, अब ये कनेक्शन तो हो गए, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब चेक करने पर पता चलेगा कि इसमें क्या समस्या है और कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या है, एक जो डायोड है वो ख़राब हो गया है। अब हम इसमें दूसरा नया डायोड करेंगे और नया डायोड को चेक करेंगे इस प्रकार से। एक तरफ से ये रीडिंग बताना चाहिए और दूसरी साइड से पलट के लगाएंगे तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यदि एक तरफ आ रही है और दूसरी तरफ नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारा जो डायोड है वो ओके है, क्योंकि इसमें एक तरह से माइनस प्लस और प्लस से माइनस होता है, एनोड और कैथोड होता है। तो इसी वजह से एक तरफ से ये रीडिंग देता है और दूसरी साइड नहीं देता है। तो हमारा डायोड जो है वो ओके है। यदि ये दोनों साइड अगर रीडिंग देने लगे, तो इसका मतलब जो डायोड है वो ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डायोड लगा है इसको खींच देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको खींचेंगे और उसके स्थान पर फिर हम जो नया डायोड है इसको लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से खींचेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद में जैसे अगर डायोड जो है वो अगर पुराना हो तो थोड़ा सा घिस दीजिए, ताकि जो सोल्डिंग है वो अच्छे से हो जाएगी और उसके तहत में फिर इस तरीके से लगा दीजिए। इसमें नंबर की बात करें दोस्तों, तो आपको क्या करना है, डायोड को चेंज करना है। तो जो डायोड आपके सप्लाई में लगा हो वही डायोड का आप नंबर देख लीजिए और उसी को रिप्लेस कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सप्लाई है इसमें जो भी कंपोनेंट ख़राब हो उसको आप चेक करिए और वही कंपोनेंट उसमें रिप्लेस कर दीजिए। तो उसी नंबर से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सर्किट फिर से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो डायोड है, अब डायोड लगाते समय विशेष यही ध्यान रखना है थोड़ा सा माइनस प्लस का। जहाँ पर जो माइनस है माइनस में होना चाहिए, प्लस है प्लस में होना चाहिए। ये थोड़ा सा डायोड जब हम लगाते हैं तो उसका ये ध्यान रखना होता है। यदि ये विपरीत दिशा में लग गया तो ये काम नहीं करेगा। चलिए, डायोड तो कंप्लीट हुआ है। अब इसको चेक करते हैं, बढ़िया से ओके है। अब यहाँ पर क्या है, हम एक स्पीकर लेते हैं और उसको स्पीकर से इन वायरों में लगाएंगे और चेक करेंगे। वायरों को अच्छे से छील लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो हमारा स्पीकर है बढ़िया से काम कर रहा है। तो हमारा जो ऑडियो प्लेयर है, बॉक्स है, बढ़िया से रेडी है। अब हम क्या करेंगे, स्पीकर में सोल्डिंग कर देंगे 2 वायरों की। ये देखिए, इस तरीके से सोल्डिंग पेस्ट लगा कर फिर इसको सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों फाइनली इस तरीके से कनेक्शन हो गया है। चलिए, हम इसकी जो वायर है उसको जोड़ लेते हैं और इस तरीके से आप देखिए ये बढ़िया से काम कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले